हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं एक कम्युनिकेशन का नया टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे चीज़ों को कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, उसके कितने टाइप हैं। ठीक है, कंप्लीट डिजिटल कम्युनिकेशन का अध्ययन किया जाएगा। हालांकि एक वीडियो में संभव नहीं है, 2 से 3 वीडियो लग जाएगी क्योंकि बहुत सारे हैं। पल्स जो है, यदि मैं पल्स मॉड्यूलेशन की बात करूँ तो पल्स विड्थ मतलब पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल पल्स एनालॉग में पल्स मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, पल्स विड्थ है, पल्स एम्पलीट्यूड है, पल्स मतलब और डिजिटल में है पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, मतलब डिफरेंट टाइप का डेल्टा मॉड्यूलेशन है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सारे टाइप को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो है क्या। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन, देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, आप जानते हैं कि हम जो भी बोलते हैं ये वॉइस सिग्नल है। इसकी रेंज होती है 300 हर्ट्ज से 3.4 किलो हर्ट्ज। मतलब जो वॉइस सिग्नल होता है, जो हमारी आवाज़ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज। मतलब इसके बीच में होता है किलो हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, ट्रांसड्यूसर मतलब माइक्रोफोन की मदद से, मतलब ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन भी एक ट्रांसड्यूसर है और स्पीकर भी एक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, क्योंकि स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोफोन क्या करता है, जिसे आप माइक कहते हैं, वो साउंड को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है, ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, जब माइक्रोफोन की मदद से इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, इस वॉइस सिग्नल को, वॉइस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो इसकी रेंज हो जाती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये होता है हमारा ऑडियो सिग्नल। ठीक है, अभी ये जो सिग्नल है, ये हमारा ऑडियो सिग्नल है, ये कंटिन्यूअस रूप में होता है, ये एनालॉग सिग्नल है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। लेकिन जब हम डिजिटल की बात करेंगे, देखिए ये प्रोसेस तो होना है, यहां तक प्रोसेस तो होना ही है। अब आगे क्या होता है कि इसकी सैंपलिंग की जाती है, मतलब इस सिग्नल को पल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पल्स के रूप में कन्वर्ट करना है, सैंपलिंग करना है। सैंपलिंग थ्योरम का वीडियो मैंने बना दिया है, हालांकि बीच बीच में डिस्कस होता रहेगा जब भी आएगा सैंपलिंग, या जब अभी मैं आगे जब चलूंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन है एक तरीके से इस चैप्टर का। आगे जब बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग रेट क्या है, नाइक्विस्ट रेट क्या होता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, सैंपलिंग पीरियड क्या है, तो बहुत सारी डिफिनेशन है, हालांकि बता भी दिया हूँ, लेकिन डिस्कस होता रहेगा बीच बीच में। अब इस कंटिन्यूअस सिग्नल को हम इस पल्स वेव के रूप में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा पल्स वेव है, और इसी को हम लोग डिजिटल वेव कहते हैं। ठीक है, ये डिजिटल वेव है हम लोगों का, डिजिटल सिग्नल है ये हमारा। और ये कौन सा है, ये एनालॉग सिग्नल है। मतलब इस एनालॉग को फिर से कोई ट्रांसड्यूसर के माध्यम से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। बाकी मैं बताऊंगा आपको वहाँ पे ट्रांसड्यूसर का कार्य क्या, कौन सा जो है सर्किट करता है। आगे जब मैं आपको डिजिटल मतलब और टाइप पढ़ाऊंगा, इसका डिजिटल कम्युनिकेशन का जब टाइप पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप केवल समझ लीजिए कि हम करते क्या है। आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कैसे जो है चीज़ों को हम चेंज करते हैं। देखिए, जब पल्स कोड मॉड्यूलेशन मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इसकी कोडिंग करते हैं, कैसे सैंपलिंग होती है, फिर क्वांटाइजेशन होता है, फिर इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग के ऐसा नहीं कि इनकोडिंग के पश्चात हम सीधे भेज दिए, उसके पश्चात भी कई सारी कोडिंगें होती हैं, ऑन ऑफ कोडिंग, रिटर्न टू जीरो कोडिंग, बहुत सारी कोडिंग होती है, 6 कोडिंग होती है। तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। कंप्लीट डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब गेम ओवर, इसके मतलब खत्म। आप बीटेक करिए, एमटेक करिए, जितना है मैक्सिमम मैं बता दूंगा आपको। ठीक है,
अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। भाई ऐसा नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नई होती है, रिसर्च होता है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि जो कॉमन बातें हैं लगभग खत्म हो जाएंगी। तो ये देखिए जैसे मान लेते हैं कि आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक सिग्नल 10 है, 10 को बाइनरी लिखना है, 4 बिट की मदद से लिखिए, तो ये होता है 0101। क्यों 10 को 0101 ही लिखते हैं ना? एक जो है क्लासरूम में मैंने पढ़ाया था कि आप लोगों को याद होगा कि क्या होता है, डिजिट चेंज करने का तरीका है, जैसे 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से होता है, 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से होता है, आगे चलता जाता है 64 128 इस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि 10 4 बिट की मदद से, तो 4 बिट की मदद से 10, तो 1 2 3 4 ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। 8 है तो 8 को हाईलाइट कर लीजिए, ये 0 हो गया, एक 0 है मतलब ऑफ है इस समय। भाई 0 का मतलब होता है सर्किट बंद, 1 का मतलब होता है सर्किट ऑन, ठीक है। तो देखिए 0 को मैंने ऑफ कर दिया, 2 को मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ देखिए आप लोग, और 4 को मैंने फिर 0 कर दिया, 8 को जो है ऑन कर दिया, मतलब 1 और 4 को ऑफ किया और 8 2 को ऑन किया। तो देखिए इसका मतलब कुछ नहीं, ये तो 2 हो गया, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। अच्छा यदि मैं कहूँ कि अभी 11 लिखना है आपको, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाता हूँ, हमें पता है आप लोगों को ये पता है, क्योंकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है मोस्टली फर्स्ट ईयर में ही लड़के पढ़ लेते हैं, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे आपको 11 लिखना है तो इसमें क्या कर देंगे कि 11 आ जाए, तो 8 2 10 1 11, मतलब इसको 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 हाई करें और इसको लो कर दें, तो क्या हो गया 11, ठीक है ना। 1 2 4 0 कर दिया है मैंने, बंद मतलब 4 मतलब ऑफ है, ये आ है, तो ये 11 हो गया। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई सिग्नल है, एक और जीरो कर लीजिए आप, यहाँ कर लीजिए जीरो, इसको बाइनरी रूप में करना है। तो एक का मतलब, अच्छा इस पल्स का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? देखिए ये जो पल्स है ये एक क्लॉक साइकिल है, एक पल्स है, ये 1 होता है और ये 0, ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 हाई है, फिर यहाँ पे 0, फिर ये 1, फिर ये 0, मतलब ये जो संख्या है ये आपका लिखा है, ये 24 26, ये 26 लिखा हुआ है, ये 26 है। 26 का जो पल्स वेव में कन्वर्ट किया जाएगा तो इस तरह का एक सिग्नल बन जाएगा 26। कंप्यूटर में जैसे आप 26 जब आपने टाइप किया तो कंप्यूटर में इस तरह का जो है, कंप्यूटर तुरंत क्या करता है, इस रूप में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उस डिजिटल फॉर्म जब हम भेजते हैं उसे दूसरे स्थान पे, तो डिजिटल पल्स के रूप में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल होता है बाइनरी फॉर्म में जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में सिग्नल को हम लोग, मैसेज को हम लोग, अपने मैसेज सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी क्या है? 0 1। भाई मशीन है, मशीन क्या जानता है, या तो ऑफ या तो ऑन, और कोई भाषा मशीन को आती है? नहीं आती है, लेकिन नहीं आती है मशीन को कोई भाषा, मशीन ऑफ ऑन जानता है, तो हम जो भी कोडिंग करते हैं ऑफ ऑन के फॉर्म में ही कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो क्या होता है भाई, वो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। भाई आप लोगों को ये तो क्लियर होगा ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसे कहते हैं? भाई जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, जो आपका जो मैसेज सिग्नल है उसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं।
और मॉड्यूलेटेड मतलब जब उसका मॉड्यूलेशन हो जाता है तो उस कैरियर के साथ मिक्स वेव को मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यदि लिखना हो आपको लिख लीजिए कि जब ये जो है ऐसे लिख लीजिए कि रिसीवर पर सिग्नल आप लोग जानते हैं ना कि रिसीवर सिग्नल जो रिसीव करते हैं उस पर नॉइस का इफेक्ट होता है, ठीक है। नॉइस मतलब जो अनवांटेड सिग्नल होता है, ध्वनि होती है, उसको रिमूव करने के लिए उसकी जो है डिकोडिंग की जाती है। तो वही उसी पॉइंट को लिख रहा हूँ। रिसीवर सिग्नल को रिसीव करने के पश्चात उस पर नॉइस का प्रभाव नॉइस के प्रभाव समाप्त करने के लिए नॉइस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसका डिमॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है। देखिए डिकोडर लगा होता है, जैसे डिमॉड्यूलेशन प्रक्रिया में डिमॉड्यूलेटर लगा होता है, तो वहाँ डिजिटल में डिकोडर लगा होता है। डिकोडर क्या करता है, सिग्नल को डिकोड करता है। फिर ट्रांसड्यूसर लगा होता है, उसकी मदद से हम लोग ओरिजिनल सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक ये एनालॉग से बेटर है। क्यों बेटर है? सबसे पहले तो इसमें प्राइवेसी एनालॉग से कहीं अधिक है। एनालॉग सिग्नल जो एनालॉग कम्युनिकेशन है उसमें प्राइवेसी जो है, मतलब आप ये नहीं कह सकते आपका मैसेज मतलब सिक्योर है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी मतलब वो सिग्नल आपका सिक्योर होता है, ठीक है। अच्छा, ये सस्ता भी है, इसका एनालॉग कंपेयर में सस्ता है। और इसका जो है जो मतलब यदि आप चाहें जो मतलब एरर जो इसमें एरर का इफेक्ट है एनालॉग कंपेयर में कम होता है। पावर कंजप्शन भी कम है एनालॉग कंपेयर में, मतलब कम पावर लेता है ये, ठीक है। चलिए, तो ये डिजिटल के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। अब आइए डिजिटल के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझते हैं। तो चलिए ठीक है।